हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक कार्य शिक्षा से एक क्वेश्चन। ये हमारा पेपर 304 है। गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन, गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, निर्माण ज्ञान के लिए स्कूल से जीवन के संदर्भों में ज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके रूपों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान वस्तुपरक है या आत्मापरक, यानी ज्ञान वस्तु के बारे में ज्ञान प्रदान करता है या फिर आत्मा के बारे में। क्या ज्ञान मन का गुण है अथवा क्रिया है। ज्ञान और ज्ञान के विषय का संबंध क्या है, ज्ञान के स्वरूप संबंधी सिद्धांत क्या हैं, ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, शुद्ध ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान के स्रोतों का क्या महत्व है, क्या यह ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। ज्ञान का अर्थ इन परिभाषाओं के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रोफेसर रसेल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। वस्तुवादियों के अनुसार ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। प्रत्ययवादी के अनुसार ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। अब है ज्ञान का महत्व। मानव जीवन के लिए ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है, इसलिए ज्ञान का महत्व बहुत बढ़ गया है। नंबर 1, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आँख कहा गया है। नंबर 2, ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ज्ञान से चरित्र निर्माण होता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का साधन है। ज्ञान शक्ति है। ज्ञान की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। ज्ञान समय का परिणाम है। ज्ञान चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ता है। अब है ज्ञान के विभिन्न रूप। इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है जो परस्पर अंतर्निर्भर हैं: सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। नंबर 1, ज्ञान सूचना के रूप में। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण आदि संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति के लिए संभव है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी ऐसे व्यक्तियों को होती है जिसमें शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह का होता है। सूचनाओं का मानसिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं होता। नंबर 2, ज्ञान जानने के रूप में। ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह मध्यम श्रेणी का ज्ञान है। विभिन्न शब्दों को हम अर्थ प्रदान करते हैं। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। यह सच्चाई है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अन्य बातों की सोच करना और यह जानना कि यह असंभव है या संभव, इस प्रकार की प्रक्रिया से मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। अब है ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभव के साथ आता है। बुद्धिमत्ता का संबंध मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से है जो जीवन व संसार के संबंध रखते हैं।
यह सूचनाओं व जानने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, इसलिए यह ज्ञान का उच्च स्तर माना जाता है। क्वाल्स के अनुसार ज्ञान वर्णन करता है, बुद्धिमत्ता प्रयोग करती है। अब है ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताओं को समझने हेतु ज्ञान के सिद्धांत भी पता होना चाहिए। ज्ञान के शाब्दिक अर्थ ऐसे विज्ञान के प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताएं व प्रकृति निम्नलिखित हैं। ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। नंबर 2, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। नंबर 3, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। नंबर 4, ज्ञान क्रमबद्ध बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिल जाता। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ज्ञान सुनिश्चित है, तथ्य तथा मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। सूचना ज्ञान का स्रोत है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक कार्य शिक्षा से लिया गया है। 304 पेपर है। आपके एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। 10 दिन पहले आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। सो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल श्वेता गोयल से मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके।